नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो पीयूष में। आइए देखते हैं कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए 30 जून से 6 जुलाई का समय कैसा जाने वाला है। एक बार समग्र दृष्टि से देखेंगे। राहु छठे घर में फिलहाल अभी आपको चल रहे हैं और राहु देवता बृहस्पति के नक्षत्र में विराजमान है। 6th हाउस में राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। छठे घर में राहु राजयोग कारक होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आपको ऋण, रोग और शत्रु इन तीनों पे विजय मिलने वाली है। कोई कर्जा अगर पहले से चलता आ रहा है तो उस कर्जे में आपको अभी सुधार होगा, कर्जा चुकने की स्थिति में आएगा। शत्रु पक्ष यहाँ कमज़ोर होता है, व्यक्ति की हिम्मत बड़ी रहती है, उसको सपोर्ट मिलता है हर जगह से। अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस आपका चल रहा है तो आपका पक्ष मजबूत होने वाला है। जो लोग शत्रुता रखते हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे इस समय पे। पिछले कुछ समय से अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो बीमारियों से राहत का समय भी आ रहा है। राहु की ये स्थिति बहुत ही अच्छी है। अभी 7वें भाव में शनि कंटक का निर्माण करते हैं। खास बात यह है कि शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और ये शनि का खुद का नक्षत्र है। स्वयं के नक्षत्र में शनिदेव बहुत प्रबल स्थिति में है। फिलहाल शनि की पूर्ण दृष्टि 9वें भाव पे पड़ती है। बनते बनते काम बिगाड़ सकती है। एन वक्त पे जाके कोई काम रह सकता है, 99 पे जाके आप आउट हो सकते हैं। यदि आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई काम बनते 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 रह गया, लास्ट मोमेंट पे जाके अटक गया। शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। लग्न पे दृष्टि के फलस्वरूप शरीर में थोड़ा सा आलस्य भी रह सकता है। काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है आपकी। अनऑर्गेनाइज सा फील करेंगे, सिस्टमेटिक कुछ नहीं रहेगा, सिस्टम बिगड़ सकता है, सावधानी बरतना। चतुर्थ भाव पे दृष्टि माता को कष्ट दे सकती है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। कोई रियल एस्टेट से जुड़े जो लोग हैं, जमीन मकान प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, उनके लिए खराब समय है अभी। शुक्रदेव भाग्यस्थान में विराजमान है, स्वराशि के शुक्र हैं। शनि की अशुभ दृष्टि का कुछ फल कम होगा शुक्र के स्वराशि में होने से। शुक्र यहाँ स्वराशि में स्थित होकर भाग्य बढ़ाते हैं। धार्मिक स्थानों की यात्रा करवाने वाले हैं। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ी रहेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा। शुक्र दैत्य गुरु भी हैं, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको लेके जाएंगे। पत्नी के भाग्य से आपको बेनिफिट मिलेगा। जो भी फीमेल्स आपके घर में हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, उन सब का भाग्य भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। भाग्य पूरे तरीके से साथ है। किसी भी टाइप का ट्रैवल आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अभी गुरु और सूर्य दोनों दशम भाव में स्थित होकर गुरुवादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये योग बहुत अच्छा होता है। दशम भाव में सूर्य व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाने वाले होते हैं। सार्वजनिक स्तर पे कोई मान सम्मान बढ़ता है। और बृहस्पति सूर्य के ही नक्षत्र में फिलहाल चल रहे हैं। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में बृहस्पति की स्थिति है और चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। चतुर्थ भाव पर सूर्य की भी पूर्ण दृष्टि है। तो ये दृष्टि जमीन मकान प्रॉपर्टी का योग बनाती है। बहुत लंबे समय से अगर आप कोई ज़मीन खरीदने का विचार कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉफिट के हिसाब से, अभी उसके हिसाब से बहुत बेस्ट टाइम है। कोई भी ज़मीन मकान प्रॉपर्टी फ्लैट लेने का योग बनता है अभी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता की सहायता से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अभी एकादश भाव में बुध ग्रह व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं। व्यापार आपका अच्छा चलेगा। अभी सप्ताह के शुरू में 30 तारीख को केतु मंगल चंद्रमा का योग 12वें घर में बनेगा। द्वादश भाव में चंद्रमा को बहुत बेचैनी करने वाला माना गया है। नींद नहीं आती है व्यक्ति को। डिप्रेशन के जो लोग हैं वो बड़े बेचैन रहते हैं, सब परेशान रहते हैं। ऊपर से केतु चंद्रमा से चंद्रग्रहण योग और बन गया। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों को मेरी सलाह है, स्ट्रांगली 30 तारीख के दिन और 1 तारीख को दोपहर तक भूल कर भी पानी वाली जगह पे ट्रैवल नहीं करें। मौसम अभी ख़राब चल रहा है, बरसात का मौसम है, पानी से सावधानी बरतें। कोई भी कफ से जुड़ी बीमारियाँ, एलर्जी, इन्फेक्शन अभी बढ़ सकता है। छाती के रोग बढ़ सकता है, जुकाम वगैरह आ सकता है, तो थोड़ा सेफ्टी बरतें। कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करें। इससे मैंने लिया गया निर्णय आपको परेशान करेगा। 2 और 3 तारीख में चंद्रदेव लग्न में विराजमान है, कन्या राशि में। लग्न में स्थित चंद्रमा के कारण आपकी बुद्धि सही काम करेगी। जो भी निर्णय आप लेंगे वो अच्छा जाएगा। अभी मन में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आत्मबल से काम आपका होगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। 4, 5 और 6 तारीख में धन भाव में चंद्रमा है। अच्छा भोजन मिलता है, घूमने फिरने को मिलता है। शुक्र की राशि में अच्छे सुंदर कपड़े वस्त्र आदि खरीदने का योग बन सकता है। ट्रैवल का योग बन सकता है। ये सुख भोगने का समय है। जो भी लाइफ में लग्जरी बढ़ सकती है, जो चीज़ें आपने अभी तक अर्जित की हैं उनको भोगने का समय है। व्यापार व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट का टाइम है। सप्ताह के अंतिम 3 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ओवरऑल ये पूरा समय अच्छा चल रहा है। लेकिन चूँकि अभी केतु 12वें घर में है और शनिदेव 7वें भाव में कंटक का योग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको शनि के प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान जी की नियमित आराधना करनी चाहिए। शनिवार के दिन किसी मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी के दीपक जलाना चाहिए। 4 परिक्रमा आप कर सकते हैं। केतु खर्चा करवाते हैं तो आप स्वयं खर्चा कर दीजिए किसी पुण्य कार्य में, तो फालतू खर्चा नहीं होगा आपका।
जो भी दादा नाना या जो एजेड लोग हैं आपके, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए अभी, उससे भी बेनिफिट मिलेगा। गणेश जी की नित्य आराधना करें। ओवरऑल आपका समय ठीक है, सप्ताह अच्छा जाने वाला है। बस एक दिन जो हमने बताया शुरू का, उसमें ध्यान रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय श्री राम।